हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी आंधी और तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसी समस्या को लेकर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा बागवानी निदेशालय जाकर अधिकारियों से मिले और उन्हें किसानों बागवानों को उनकी फसलों पर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2009 की स्कीम के तहत किसानों को उनके नुकसान का मापदंड करके उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन पिछले वर्ष भी किसानों को भारी ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण काफी नुकसान पहुंचा था और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि ठियोग क्षेत्र के किसानों को 2012 से मुआवजा नहीं मिला, जिसकी कुल राशि 12 करोड़ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसान की अहम भूमिका होती है, लेकिन किसानों को काफी सालों से ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफ़ान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। देश के अंदर किसान को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है और उसको ठगा जाता है और उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन अब ज़माना बदलने वाला है। किसान जाग रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधीर जी कि भारी नुकसान हुआ। 250 करोड़ तो अंकलन किया गया, उसे अधिक था, लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। ये सर्वेक्षण सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि किसान को भ्रमित करने के लिए, मुआवजे देने के लिए नहीं है। ये जो पिछला सेशन विधानसभा का था, मैंने कहा और रेजोल्यूशन लाया, जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है, विधेयक, मैंने कहा सरकार को कि विधेयक बनाए आप कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, उस रिलीफ मैनुअल को संशोधित करो। ये नहीं चलेगा कि 1 बीघा का तुम 300 रुपये जब नुकसान होता है किसान का वो दे करो छुटकारा पाओ, ये मान्य नहीं है। जो फसल का नुकसान है 50% उसका डैमेज आपको देना है, जो उसका वो मुआवजा बनता है। ठियोग के इलाके के अंदर तो 18 करोड़ की पेंडिंग थे 2012 से, और हमने पिछले दिनों में भी कहा कि छानबीन करे। इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो पिछली नहीं दी एक मुश्त दो, आप वन टाइम सेटल करो उसको। आप किसान को दौड़ाते रहोगे, यहाँ दौड़ाओगे, वो ब्लॉक में दौड़ाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। सब्सिडी इसलिए मिल चाहिए किसान को कि दुनिया के अंदर खेती लाभदायक नहीं है जब तक आप अनुदान नहीं देंगे। उसको सस्टेन करने के लिए देना है, लेकिन धीरे धीरे सारी सब्सिडी सरकार समाप्त कर रही है, चाहे वो आपके फंजिसाइड पर है, चाहे दूसरी स्प्रेज को लेकर है, खाद को लेकर है, वो ख़त्म की जा रही है और किसानी बहुत कठिन हो रही है किसान को किसानी करने के लिए।